दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के डिटेल्स नहीं, कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के ऊपर मैं हमेशा आपको बार बार एक ही चीज में आपको बार बार बोलता रहता था कि पॉलीकैब एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर कभी भी आपको मौका मिले, मान के चलिए टॉप लेवल से अगर मान के चलिए 20%, 25%, 30%, इस तरीके से अगर कभी भी करेक्शन दिखे तो उस मौके को कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा शायद ना मिले। क्योंकि ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस में अगर मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा दूं तो देखिए, जब जब करेक्शन हुआ, जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया, मतलब लाइफ टाइम हाई के ऊपर था, उसके बाद करेक्शन हुआ, कितना करेक्शन हुआ, कितना गिरा, टॉप लेवल से अगर देखा है तो एटलीस्ट 17%। तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया क्योंकि 20% मुझे करेक्शन चाहिए था। और यहाँ पे भी अगर देखूँ टॉप लेवल से कितना करेक्शन हुआ, एटलीस्ट 12%, छोड़ दीजिए। यहाँ से अगर देखे तो टॉप लेवल से कितना करेक्शन हुआ था, टॉप लेवल से करेक्शन हुआ था 27%, 26%। तो देखिए, गिरने के बाद यहाँ पे अगर आपने एंट्री लिया होता और इस लेवल में कोई अगर एंट्री लिया होता तो आज कहाँ से कहाँ तक है। तो उसी तरीके से फिर से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इतना लंबा जर्नी होने के बाद यहाँ पे देखिए टॉप लेवल से बिग क्रैश हुआ था, बिग क्रैश। और वो क्रैश कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर टॉप लेवल में अगर डाउन लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला, और बेस्ट तरीके से यहाँ पे गिरावट का माहौल देखने को मिला। उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर भी गया, इस लेवल को वो रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से ऊपर जाने का वो कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंटी पैटर्न्स देखने को मिल रहा है। और बेस्ट तरीके से एक एंटी पैटर्न्स मुझे पहले मिला था, इस लेवल में मैंने एंट्री लिया था ग्रीन कैंडल के ऊपर, और मेरा टारगेट धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। कहने का मतलब है, कंपनी के जो जो पैटर्न्स जहाँ पे बना था, जो पैटर्न्स यहाँ पे जो देखने को मिला था, वो बेस्ट तरीके से यहाँ पे पैटर्न देखने को मिला। और इसी बेस्ट पैटर्न के बेसिस में ही मैंने क्या किया, एंट्री लिया था। और मैं एक चीज में आपको नोटिस करके मैं ये बता दूं, ये कंपनी के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस बना था, इस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना था, इस सिचुएशन बार बार आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव न्यूज फैलाकर मार्केट में इसको नीचे लेके आए। और देखिए, यहाँ पे बड़े से बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे भर भर कर एंट्री किया, और उन्होंने खुद यहाँ पे पैसा कमाया 20% के ऊपर। तो आपको इन्वेस्टर के जैसे सोचना चाहिए। आप अगर खुद के जैसे सोचेंगे कि चलो इतना बड़ा फॉल हो गया और भी गिरेगा, चलो मैं भाग जाता हूँ, मेरा जो बाई था वो एग्जिट कर लेता हूँ, तो आपको हमेशा लॉसेस ही मिलेगा, कभी आपको प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो कहने का मतलब है, जो लोग मुझे पूछ रहा था कि सर मेरा होल्डिंग इस लेवल में है, मैं क्या करूँ, मैं उसको कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मैं मेरे खुद के ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। अगर मेरा होल्डिंग यहाँ पे होता तो मैं कभी भी इस कंपनी को बेचता नहीं, कभी भी। क्यों? क्योंकि ये एक कंपनी एक छोटा मोटा कंपनी है। इंडिया के केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी इंडिया के लीडर कंपनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आप जानते हैं, इस कंपनी के मार्केट कैप सबसे बड़ा है, और इसको टच करने के लिए बाकी कंपनी को, सारे कंपनी को अगर एक साथ जोड़ा भी जाए तो भी इसका मार्केट कैप को तक पहुंच नहीं पाएंगे। आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी का टोटल मार्केट कैप कितना है, 73,000 करोड़। और बाकी टॉप 5 कंपनीज को अगर जोड़ दिया जाए तो भी इसका मार्केट कैप तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इतने बड़े कंपनी के ऊपर क्या ट्रस्ट नहीं होना चाहिए? और कंपनी आज का तो नहीं है, बहुत पुराना कंपनी है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर हम लोग माल बेचने के लिए बहुत तरस रहे हैं, और इंस्टीट्यूशन उसी का फायदा उठाने के लिए तरस रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड ने क्या किया, थोड़ा सा माल बेचा, और एफएस ने क्या किया, उस क्वांटिटी को ऐड कर लिया। तो यही होता है, एक इंस्टीट्यूशन बाई करेंगे, एक इंस्टीट्यूशन सेल करेंगे, इसी तरीके से चलता रहता है उसके बीच में काम। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि मार्केट में बिग क्रैश हो गया, शेयर में बड़ा फॉल देखने को मिला, चलो हम लोग माल बेचकर भाग जाते हैं। देखिए, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। आप मेरे ओपिनियन ले भी सकते हैं, आप मुझे गलत साबित भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे कहने का एक ही मकसद है, आप अगर मार्केट के ऊपर डिटेल्स रिसर्च करेंगे, मार्केट के ऊपर बैक टेस्टिंग करके देखेंगे कि प्रीवियस में क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कौन सा कंपनी के ऊपर आपको रहना है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अजय बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सारी चीज़ों को सीखिए, प्लीज़ सीखिए, सीख कर काम करिए, किसी को टिप्स लेकर काम मत करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है
ट्रेंड। देखिए इस कंपनी के ऊपर भी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए ट्रेंड के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने आपको ये बताया कि जब भी इस कंपनी के ऊपर कोई रेंज क्रिएट होता है तब मैंने एंट्री लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रेंज बना, फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ तब मैंने एंट्री लिया, और उसके बाद फिर से यहाँ पे एक रेंज बना, फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर से ऊपर गया। देखिए फिर से यहाँ पे रेंज बना, फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से एक रेंज बना रहा है, उसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर से ऊपर जाएगा। ये शेयर का नेचर होते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आएगा कि सर इस तरीके से वो कंपनी भागते ही चले जा रहा है तो रुकेगा कब। देखिए अगर मैं इस कंपनी का प्रीवियस डेटा अगर आपके साथ शेयर करूं तो देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ कोविड के लेवल से पहले, देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हो तब से लेकर कंपनी रुका नहीं, कंटिन्यूअसली भागते ही चले जा रहा है। क्योंकि ट्रेंड जो है वो टाटा ग्रुप की कंपनी आप सभी जानते हैं, और ट्रेंड का जो बिजनेस मॉडल है वो अलग कैटेगरीज के ऊपर है। लग्जरी जो ड्रेसेस है वो भी बेचते हैं, और कम दामों का जो ड्रेसेस है वो भी बेचते हैं ट्रेंड के माध्यम से। ट्रेंड के ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया हो, जाकर उस वीडियो को मेरे प्लेलिस्ट के हिसाब से देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से ट्रेंड ने बिजनेस को फैला के रखा है, किस तरीके से बिजनेस को रिप्रेजेंट किया। तो सोचिए जो लोग निवेश किया था, जब जब इसका स्टार्टिंग हो रहा तब से अगर निवेश किया होता तो आज मतलब कितने पैसे छापे होंगे आप सोचिए एक बार। क्योंकि इसका छोड़िए पहले क्या हुआ था वो छोड़िए, कोविड के लेवल में इसका प्राइस था सिर्फ 400 रुपीज, और आज कहाँ पे चल रहा है, करीबन 4000 के आसपास। मतलब 10 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं, 10 गुना रिटर्न दिया है, और वो भी 4 सालों के अंदर अंदर। यही होते हैं पावर। हाँ, आप कहेंगे सर आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया। देखिए मेरे पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा है, एकदम ना के बराबर है, मगर इस कंपनी के ऊपर जब जब मुझे ट्रेड मिला तब तब मैंने ट्रेड लिया। और मैंने जो ये मार्किंग आपको करके दिखाया ना कि इस रेंज को ब्रेकआउट किया मैंने एंट्री लिया, तो मेरा एंट्री सबसे मतलब हमेशा आपको टारगेट 30% तक मैं टारगेट लेकर चलता हूँ। एक्चुअली 30 नहीं, यहाँ पे जो रेंज बना है इस रेंज का जो टोटल मार्किंग होगा, यहाँ पे जितना स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, उसके ऊपर 1:3 रेशियो का मेरा टारगेट रहता है। मतलब अगर यहाँ पे 1% का स्टॉप लॉस है तो यहाँ से मुझे 3 गुना मुझे टारगेट चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टॉप लॉस जितना था ऑलमोस्ट मुझे टारगेट यहाँ पे मिला था। फिर से यहाँ पे देखिए एक रेंज क्रिएट हो रहा है, इस रेंज को फिर से अगर ब्रेकआउट करे तो मैं फिर से एक बार बड़ा एंट्री लेने वाला हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि कंपनी हर साल में खुद का सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। 1400 से 2300, उसके बाद 3400 करोड़ के आसपास सेल्स देखने को मिले। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट देखिए 155 करोड़ से 370 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिला है। उसके साथ एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, हर किसी के पास आपको बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। जब इन्वेस्टर इतने बड़े क्वांटिटी से खुद को कंटिन्यू कर रहा है, क्या हम लोग को डरना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। बाकी हर किसी का कुछ ओपिनियन है, कुछ कमेंट्स है तो जो जरूर मुझे कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा, और मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर भी करूंगा, क्योंकि सारी चीज सिखाने के लिए है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होता है, क्योंकि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कोई रिकमेंडेशन आपको कर नहीं पाऊंगा। तो प्लीज सीख कर काम करिए, सोच कर आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा ग्रुप के हर कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से लगातार धमाका हो रहा है, तो टाटा मोटर तो सारे हाथ पार कर चुके हैं, लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है लगातार। और पिछले दिनों में भी टाटा मोटर्स ने एक लेवल का ग्रोथ देखने को मिला। और मुझे मुझे अभी लग रहा है कि अभी मैं जो सोच रहा था कि 2 साल में मुझे टारगेट मिलेगा, मेरा जो 80% का जो टारगेट है मुझे 2 साल में मिलने वाला है। और मुझे नहीं लग रहा कि 2 साल वो लगने वाला है, क्योंकि जब मैंने एंट्री लिया वो एंट्री लेवल कहाँ पे था, यहाँ पे था। और एंट्री लेवल से करंट सिचुएशन तक देखूँ सिर्फ 244 डेज हुआ है, और मुझे लग रहा है और एक मंथ शायद लग सकते हैं। और जिस तरीके से ग्रोथ मूड में कंपनी है, तो 1 मंथ और लगे तो एटलीस्ट मुझे 300 डेज मतलब ऑलमोस्ट 10 मंथ के अंदर अंदर मुझे टारगेट मिलेगा। और टारगेट कितना है 88%, मैं तो 80% बोला था, 89% के आसपास यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। तो यही होते हैं पावर, अगर आपने सही तरीके से कंपनी का एनालिसिस कर पाए, सही तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को यूज कर पाए, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। देखिए मुझे क्या मिला था, एक बड़ा सा कप बना था, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना, तो कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद मैंने एंट्री लिया। और जब एंट्री लिया था तब मेरे वीडियो भी था, अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है, जब जब मैं एंट्री लेता हूँ तब मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको भी एक मतलब एक थिंकिंग मिले, आपको भी एक सीखने का मौका मिले कि किस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज करके काम किया जा सकता है। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आप
टाइम दीजिए, हर दिन 1 घंटा टाइम दीजिए, मार्केट के ऊपर एनालिसिस करिए आफ्टर मार्केट में, मार्केट पीरियड में नहीं है। शाम में घर आकर, काम के बाद शाम में घर आने के बाद आप 1 घंटा मार्केट के ऊपर दीजिए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा अच्छा खासा पैसा कमाने में। क्योंकि टाइम आप जिसके ऊपर लगाएंगे उसके ऊपर आपको एफर्ट अगर सही में लगे, अगर सही स्ट्रेटेजीज को आप यूज करके काम करना सीख गए तो आप जरूर प्रॉफिट कमा पाएंगे। बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए, सारी चीज तो आपको सीखने को मिलेगा ही। हाँ, आपके कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन क्या है वो मैं आपके साथ रखूंगा, क्योंकि मेरे खुद के ओपिनियन है, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। सोच समझ कर काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।